नमस्कार प्यारे युवा साथियों, सभी को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होगा जीडीएस ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होने का। तो दोस्तों, जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल की जो प्रक्रिया है वो जल्द ही प्रारंभ होने वाली है। आपको अगर अपना ट्रांसफ़र करवाना है तो पहले रूल समझ लो, कौन सी वो गाइडलाइन है जो आपको ट्रांसफर पोर्टल का फॉर्म अप्लाई करने से पहले देखना अति आवश्यक है। 8-10 पॉइंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे आप सभी के लिए। चाहे आप जीडीएस के पद पर भारतीय डाक विभाग में नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप जीडीएस की नौकरी लेना चाहते हैं, जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए और लास्ट तक वीडियो देखना, एक एक शब्दों को कानों से अच्छे से सुनना, क्योंकि अभिषेक क्लासेस ने जिस टॉपिक पर वीडियो बना दिया, समझ लेना उसका सारा निचोड़ कर दिया। कोई भी डाउट ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं करूंगा। जो भी आपका प्रश्न आ रहा था, सारे ही प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। मेरे प्रिय दोस्तों, आप एक कंजूस बरतते हो कि आप चैनल को देखते हो, मुझे पता है रोज, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका प्यार दो, क्योंकि आपका पैसा नहीं लग रहा। हर किसी को समझना सीखो। YouTube पर बहुत सारी वीडियो आएंगी, आप उंगली चलाते रहिए, बहुत सारी लाखों करोड़ों वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन उन वीडियो में एक ऐसी भी कुछ वीडियो होती है जो आपकी जिंदगी बना सकती है। वो है एकमात्र अभिषेक क्लासेस की वीडियो। जरा बोर्ड पर ध्यान देना दोस्तों। इंडिया पोस्ट के अंदर जो जीडीएस की भर्ती है उसका ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल मई 2024 के अंदर ओपन होने जा रहा है। सभी युवा साथी ध्यान देते चलिए। यह आपको अब रूल और गाइडलाइन देखना जरूरी है ट्रांसफर पोर्टल में अप्लाई करने से पहले। तो जीडीएस में 3 प्रकार के पद आते हैं, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। ये तीनों ही पद को हम जीडीएस कहते हैं। तो आप इन तीनों ही पद में चाहे किसी में भी हो, सभी के लिए सेम गाइडलाइन है, सभी के लिए एक ही रूल है। बीपीएम भी ट्रांसफर करवा सकता है, अदर एबीपीएम और डाक सेवक भी करवा सकता है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं, आपकी नौकरी जिस भी डिविजन्स में जीडीएस के पद पर चल रही है, अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा लो, क्योंकि मोबाइल नंबर अपडेट की प्रक्रियाएं ओपन हो रही है, पासपोर्ट वगैरह वो सब कुछ लगा करके। ठीक है, ये ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने से पहले मोबाइल नंबर अपडेट करवाना अति आवश्यक है। करवा लिया तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना, नहीं किया तो डिविजन हेड से बात कर लेना। नेक्स्ट, ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की बात कर रहे हैं तो दोस्तों, पहले एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए यही रहेगा कि जिस भी एम्प्लॉइयों को अपना ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल में जो है रजिस्ट्रेशन करवाना है, उससे पहले सारे जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होना अति आवश्यक है। कान खोलकर सुन लो, आपके 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और जितने भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेट होना चाहिए, वो वेरीफाई होना चाहिए। अगर नहीं हुए हैं तो फिर भूल ही जाना कि मैं अपना ट्रांसफर करवा लूं। वो सब क्लियर पहले ही कर रहा हूं मैं गाइडलाइन बताने से पहले। अब सुनिए गाइडलाइन नंबर 1। दोस्तों, जीडीएस की जो ड्यूटी की लाइफ टाइम है उसमें कितना ट्रांसफर पोर्टल वो करवा सकता है, यानी कि जॉइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक कितनी बार अपना ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह करवा सकता है। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए दोस्तों, महिला अभ्यर्थी अगर है कोई भी और वह चाहे बीपीएम के पद पर नौकरी कर रही हो, चाहे एबीपीएम के पद पर कर रही हो, चाहे डाक सेवक के पद पर,
जॉइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक उसको ट्रांसफर करने के लिए 3 चांस मिलेंगे। ठीक है, अगर पुरुष अभ्यर्थी है तो उसको 2 चांस मिलेंगे, 1 चांस महिला को ज्यादा मिलता है। ये रिटायरमेंट तक है, समझ गए ना। अगला महत्वपूर्ण गाइडलाइन क्या कह रही है, ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशंस फॉर्म भरते समय महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर जरा नजर डालना पड़ेगा। कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स है? पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर हमें पूरा फोकस देना है, इसमें भी पोस्ट प्रेफरेंस डालना पड़ता है। मिनिमम 1 से 2, 3, 4 कितनी भी डालो, और मैक्सिमम अधिकतम 10 पोस्ट प्रेफरेंस आप डाल सकते हो। समझ तो रहे हो ना, 10 से ज्यादा नहीं डाल सकते। ऐसा थोड़ी है कि भारत देश के अंदर जितनी भी जगह है सबका आप पोस्ट प्रेफरेंस डाल दो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, 10 में से अगर 1 पोस्ट प्रेफरेंस जो आपने डाला वो मिल गया, लेकिन जो मिला वो मनपसंद का नहीं मिला, तो उस स्थिति में आपको 1 चांस गवा बैठोगे। अब रहेगा केवल महिला को 2 चांस और पुरुषों का 1 चांस। ठीक है, 10 में से 1 भी नहीं मिला भाई, 10 में से 1 भी मुझे पोस्ट प्रेफरेंस नहीं मिली, यानी कि उसका ट्रांसफर की लिस्ट में नाम ही नहीं आया, तो जो चांस था पहला या दूसरा जो भी, वो चांस आपके पास ही रहेगा, आप नहीं गवा पाओगे। समझ तो रहे हो ना भैया और बहन जी। अब और गाइडलाइन के ऊपर नजर डालते हैं। 1 साल ड्यूटी हमने कर ली है जीडीएस के पद पर। उस 1 साल के अंदर अंदर हमने बीच में छुट्टी भी ले ली भाई साहब, घर पर आ गए, तो क्या वो छुट्टी काउंट होगी या नहीं होगी? जैसे 12 महीने होते हैं, यहां लिखता हूं। अब 12 महीने में आपने 1 महीने की छुट्टी ले ली, तो कितना महीना बचा है? 11 महीना। तो फिर 1 साल नहीं हुआ, तो क्या ट्रांसफर पोर्टल के लिए अप्लाई करो या नहीं करो? ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपने अनफिट लीव लिया है, यानी कि आपने कोई भी ऐसा छुट्टी नहीं लिया जिसमें कोई सैलरी आपकी काटी गई है, भाई अनफिट लीव ले लिया है, सैलरी आपकी काटी गई है, वो रूल जो आपका कहता है ड्यूटी का, उससे रूल से बाहर अगर छुट्टी ली है, तो उस कंडीशन में आपको 1 महीने एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका 1 साल होगा, क्योंकि आपने 1 महीने की अनफिट लीव ली है। अगर आपने ऐसी छुट्टी ली है जो सरकारी छुट्टी के अकॉर्डिंग मिल रही है और आपकी उस छुट्टी में सैलरी नहीं काटी गई है, तो फिर आपकी जो बीच में छुट्टी ली है वो भी उस 1 साल में काउंट होगी। मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट गाइडलाइन है म्यूचुअल ट्रांसफर। ये क्या है दोस्तों? अगर आपको म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में जानना है तो जरा ध्यान दीजिए, इसके लिए भी 1 साल का ड्यूटी टाइम होना जरूरी है। ये ऑफलाइन होता है, डिवीजन टू डिवीजन। म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब है कि कोई आपका जान पहचान वाला है किसी अदर डिवीजन्स में, वो आपके डिवीजन्स में आना चाहता है, आप उसके डिवीजन्स में आना चाहते हो, क्योंकि आप जिस डिवीजन्स के अंदर नौकरी कर रहे हो वो उसकी मनपसंद का है, और वो जो नौकरी कर रहा है वो आपकी मनपसंद का डिवीजन है, तो उसे हम म्यूचुअल ट्रांसफर कहते हैं। ये ऑफलाइन माध्यम से होता है, जिसके लिए 1 साल ड्यूटी पीरियड चाहिए। अगला महत्वपूर्ण रूल या हम गाइडलाइन कह सकते हैं कि ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते समय डिवीजन्स का सारा काम होता है। डिवीजन्स ऐसे कौन से वो रूल है जो अगर आप उस रूल के तहत नहीं आते तो आपका ट्रांसफर जो किया हुआ फॉर्म है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उस कंडीशन को सुनिए। अगर डिवीजन्स के अंदर आपने जॉब के अंदर पुट अप हो चुके हैं तो उस कंडीशन में आपका ट्रांसफर पोर्टल के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ एक्सेप्ट नहीं होगा, फिर से जॉइनिंग करनी पड़ेगी और 1 साल ड्यूटी करनी पड़ेगी। इस कंडीशन में
कोई पुलिस केस हो चुका है, कोर्ट केस हो चुका है, तो उस कंडीशन में भी फिर से जॉइनिंग लोगे, 1 साल ड्यूटी करोगे, तब जाकर डिविजन्स एक्सेप्ट करेगा। और कोई एक्शन ले लिया गया है भाई साहब डिविजन्स के तहत 1 साल के पीरियड में, तो उस एक्शंस की कार्रवाई के बाद से, उसके बाद आपको जॉइनिंग दिया गया, तो उस जॉइनिंग से और अब तक आप 1 साल नौकरी किए हुए हो तो ही ट्रांसफर पोर्टल के लिए फॉर्म अप्लाई करना, वरना मत करना। ठीक है, ये डिविजन्स एक्सेप्ट करेगा, इस चीज को देखता है। अगला, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवा लिया है तो 1 साल जो आप है वो काउंट होगी प्रमोशन के लिए और सैलरी इंक्रीमेंट के लिए। समझ गए ना। नेक्स्ट है आपका सीनियर और जूनियर। भाई आप जिस डिविजन, जिस वीओ एसओ के अंदर नौकरी कर रहे हो, तो आपका कोई सीनियर होगा या फिर आपका कोई जूनियर होगा। तो सीनियर का क्या पता पहले ट्रांसफर कर दे, ऐसा रूल है क्या? तो जरा बोर्ड पर ध्यान देना, सीनियर जूनियर का रूल क्या कहता है। सबसे पहले अगर ये कंडीशन बन जाती है सीनियर जूनियर वाली, तो ये देखा जाता है डेट ऑफ जॉइनिंग। भाई सबसे पहले जॉइनिंग किसने लिया है, जिसने सबसे पहले जॉइनिंग लिया होगा उसका ट्रांसफर पहले होगा। ये अगर सेम हो जाता है कि दोनों ही एक ही डेट को जॉइनिंग लिया है, तो फिर देखा जाता है डेट ऑफ बर्थ, किसकी उम्र ज्यादा है। ये भी अगर सेम है तो फॉर्म फिलअप ट्रांसफर के लिए किसने पहले किया है, वो कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, तो यहां तक तो शायद ही कोई पहुंच पाता है। डेट ऑफ जॉइनिंग के अकॉर्डिंग ही आपका ट्रांसफर जो है पोर्टल के लिए सारा काम सीनियर जूनियर वाला एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बहुत सारे पॉइंट में से अब 2-3 पॉइंट और रह गए हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है कि सर मैं ट्रांसफर के लिए सेम डिविजन्स में अप्लाई कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। अदर डिविजन्स में अप्लाई कर सकता हूं क्या? कर सकते हो। अदर रीजन में कर सकता हूं क्या? कर सकते हो। अदर सर्किल में ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? अपना ट्रांसफर ऑल इंडिया में कभी भी किसी भी जगह कैसे भी आप ट्रांसफर पोर्टल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो प्यारे मित्रों। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, एक बार अगर ट्रांसफर मैंने करवा लिया है तो उस कंडीशन में फिर कभी भी आप ट्रांसफर पोर्टल में अप्लाई कर सकते हो। 1 साल का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, कभी भी किसी भी समय जब भी ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो, आप फिर से ये चांस जो मैंने आपको बताया, ये अगर आपने नहीं गवाए उस कंडीशन में 1 साल कोई जरूरी नहीं है, कभी भी आप ट्रांसफर पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो जो भी जीडीएस भाई बहन अपना मनपसंद का जगह ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, उससे पहले ये महत्वपूर्ण गाइडलाइन देख लेना, तब जाके कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोर्टल का फॉर्म अप्लाई करना। बाकी कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बने रहे अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ट्रांसफर पोर्टल जल्द ओपन होने वाला है, बड़ी खुशखबरी है, बड़ा अपडेट दूंगा। ट्रांसफर पोर्टल को कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ। बने रहे अभिषेक क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।